अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एजुकेटर्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस, OLH मैथ्स। आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ टोपोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए जी। लेट ए इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, बी इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, देन ए ड्राइव सेट इक्वल्स टू। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है आर स्क्वायर, और जो टोपोलॉजी इस पे डिफाइंड है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में हमारे पास जो ओपन सेट्स होंगे बेसिकली वो ओपन डिस्क होंगे। हमें इसका एक सबसेट गिवन है ए, हमें इस सबसेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो सबसेट हमें गिवन है आर स्क्वायर का, ये आर स्क्वायर में कहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, सबसे पहले प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं आर स्क्वायर। अब आप देखें कि जो जो हमारे पास सबसेट ए गिवन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके लिए हमें कंडीशन गिवन है कि एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए और वाई भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन से पॉइंट्स बनते हैं, बेसिकली ये सारा का सारा, ये यहाँ पे एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है और वाई भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इस सबसेट ए के एलिमेंट होंगे। और इसी तरह अगर आप इन लाइंस को देखें तो यहाँ पे भी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और एक्स यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये जो लाइंस है इस पे भी जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं और इस लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे, यानी अगर आप इस सारे क्वेश्चन को मिला लें इन लाइंस को भी इंक्लूड करते हुए, तो सारा का सारा ए सबसेट हमें जो आर स्क्वायर का गिवन है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब हमें इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन पॉइंट्स की आर स्क्वायर के, इनको चेक कर लेते हैं इन्हें, क्या ये ए के लिमिट पॉइंट बनते हैं। तो आप देखिए जब भी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले ले आर स्क्वायर का, तो उसके ऊपर आपको कम से कम एक ओपन डिस्क ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसमें इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ने के बाद इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जब भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस सबसेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कम से कम एक ओपन डिस्क ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसमें इस पॉइंट को निकालने के बाद इस सेट का कोई पॉइंट शामिल नहीं होगा। और इसी तरह यहाँ से भी कोई भी पॉइंट आर स्क्वायर का इस सबसेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ जो पॉइंट्स पड़े हैं, क्या वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन जाते हैं इसके, या कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो लिमिट पॉइंट बनेंगे। अब आप देखेंगे जब भी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, अभी हम इन लाइंस की बात नहीं करते, यहाँ पे देखें जितने भी पॉइंट्स पड़े, जब भी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है, उसके अराउंड आप चाहे जितनी मर्जी छोटी ओपन डिस्क लें, उसमें इस पॉइंट को निकालने के बाद भी सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा इस सबसेट का एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट लें, उसके आप ऊपर चाहे जितनी मर्जी छोटी आप ओपन डिस्क बनाएं, उसमें इस पॉइंट को निकालने के बाद भी इस सेट के पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास जो इंटरसेक्शन होगी उस पॉइंट को निकालने के बाद, ठीक है, ए के साथ वो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉन एम्प्टी आ जाएगी। हर पॉइंट यहाँ से आपके पास जो होगा वो सबसेट ए का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो ये सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गए ए के। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ ये जो लाइंस है इनके ऊपर जो पॉइंट्स पड़े हैं, क्या वो जो है वो, क्या वो आर इस सबसेट के लिमिट पॉइंट होंगे। आप देखें जरा, जब भी आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो उसके इर्द जब आप ओपन डिस्क बनाएंगे, यहाँ जब भी आप कोई पॉइंट लेंगे तो बेसिकली वो पॉइंट किस किस्म का होगा, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो जब भी आप यहाँ से कोई भी आर स्क्वायर का पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर आप चाहे जितनी मर्जी छोटी ओपन डिस्क बनाए, उसमें जब आप देखेंगे इस पॉइंट को निकालने के बाद इस सेट के पॉइंट होंगे उसमें। ठीक है, जब आप इस पॉइंट को निकालने के बाद उसकी इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी होगी। इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे आर स्क्वायर का, वो हमेशा इस सबसेट का एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह आप इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट पड़े होंगे आर स्क्वायर के, वो बेसिकली किस टाइप के होंगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा लेकिन वाई यहाँ पे हमेशा 0 होगा। तो जब आप यहाँ से भी कोई भी पॉइंट लेंगे उसके ऊपर भी आप देखें चाहे जितनी मर्जी छोटी आप ओपन डिस्क बनाए, ठीक है, उस पॉइंट को निकालने के बाद उस ओपन डिस्क की इस सेट ए के साथ जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी होगी। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं ए के, तो इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स, ये जो लाइंस के ऊपर पॉइंट पड़े हैं ये भी, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट पड़े हैं आर स्क्वायर के, वो सारे के सारे भी ए के क्या है, लिमिट पॉइंट्स है। तो अगर हम गौर करें तो जो लिमिट पॉइंट है वो सारे के सारे बेसिकली ए के पॉइंट्स ही हैं, यानी ए का जो डिराइव साइड आया वो हमारे पास ए सेल्फ ही आ गया। सो ये जो हमें सबसेट गिवन था आर स्क्वायर का, इस स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में इसका जो डिराइव सेट बनता है वो ए सेल्फ बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, लेट आर द बी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। आर के ऊपर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस जो डिफाइंड है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमें सबसेट गिवन है आर, आर का ए इक्वल्स टू माइनस पाई से पाई, ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल है, इनफाइनाइट सबसेट गिवन है हमें आर का। वी एनी सबसेट ऑफ आर, हमें क्या करना है, इस सबसेट का इंटीरियर फाइंड करना है, ठीक है। अब इंटीरियर फाइंड करना है, सबसे पहले आप देखेंगे जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमें गिवन है आर के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइंड है, वो फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और जो ए सबसेट हमें इसका गिवन है आर का, ये है माइनस पाई से पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर बेसिकली क्या होता है, इंटीरियर होता है हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सब, हमारे पास होता है बेसिकली जब भी आप किसी सेट का इंटीरियर फाइंड करते हैं तो वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है इसका, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसके अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो ऐसे ओपन सेट होते हैं, ऐसे सेट ओपन होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर आप लेंगे हमारे पास फाई आ जाएगी, ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स होंगे वो फाई होगा, आर होगा, और हमारे पास वो सेट्स ओपन होंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। यानी अगर ए टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब आप देखें कि हमारे पास जितने भी ओपन सेट इस टोपोलॉजिकल स्पेस में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऐसे सेट ओपन है जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो कोई भी सेट इसका, कोई भी ओपन सेट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो वो इसका सबसेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए का इंटीरियर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी ओपन सेट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो उसका सबसेट ही नहीं है, तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट आप कहाँ से लेंगे, ए का, ठीक है। तो इसका इंटीरियर क्या होगा, फाई होगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं देखना चाहते, आप इंटीरियर को जो है वो पॉइंट के थ्रू देखना चाहते हैं, यानी आप ए के पॉइंट्स को लेंगे और चेक करेंगे क्या वो ए के इंटीरियर पॉइंट है, उस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए जब भी आप ए को कोई भी पॉइंट लेंगे और चेक करेंगे क्या वो ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पड़ा हुआ है, आपको पता है कि अगर ए माइनस पाई से पाई है तो इसके अंदर जीरो भी आएगा, ठीक है। अगर हम जीरो को चेक करते हैं क्या वो ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो हमें क्या करना है, जीरो को कंटेन करने वाला कम से कम हमें एक ऐसा ओपन सबसेट चाहिए, ठीक है, जो इस पॉइंट को कंटेन करे, और वो ओपन सेट जो है वो इस सेट में कंटेन करे, ठीक है। यही डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। कोई पॉइंट अगर हमारे पास हम लेते हैं, अगर हमारे पास एक कोई भी सेट है, इसकी पॉइंट्स को हम चेक करते हैं क्या वो इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। जैसे यहाँ हमने जीरो को पिक कर लिया, हम देखना चाहते हैं क्या जीरो ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो हमें एक ओपन सबसेट, कम से कम एक ओपन सबसेट ऐसा चाहिए जिसमें जीरो बिलोंग करे, ठीक है। लेट कर लेते हैं वो यू है, और वो जो ओपन सेट है फर्दर वो ए में कंटेन करे। अगर हमें कम से कम एक ओपन सबसेट ऐसा मिल जाता है तो जीरो ए का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन आप देखिए कि हमें यहाँ पे जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो जीरो को कंटेन करने के साथ साथ ए में भी कंटेन करे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो ओपन सेट है बेसिकली वो कैसे सेट है जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, यानी हमने उन ओपन सेट में से सिर्फ कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को माइनस किया है। यानी अगर आप आर में से कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को माइनस कर दें तो वो जो सेट आपके पास बन रहा है वो इस टोपोलॉजी में ओपन सेट है। इस तरह के ओपन सेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो इस छोटे से इंटरवल में कंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ओपन सेट हमें ऐसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी पॉइंट इस सेट का इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, इसलिए इसका जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए एक आसान सी बात आप याद रख लें, जब भी आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई ओपन सेट दिया जाता है, कोई सेट दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी जो है वो सेट टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो कोफाइनाइट है, ठीक है। अगर आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपको एक इनफाइनाइट सबसेट दे दिया जाता है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का, ये इनफाइनाइट सबसेट है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आप इसका इंटीरियर बताएं, तो इंटीरियर बताने के लिए आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इनफाइनाइट सबसेट हमें गिवन है क्या ये ओपन सेट है। अगर तो ये टोपोलॉजी का एक ओपन सेट हुआ, अगर ये जो सबसेट हमें गिवन है एक्स का, अगर ये एक ओपन सेट हुआ तो आपको पता है इसका इंटीरियर इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। ओपन सेट का इंटीरियर इटसेल्फ होता है, क्योंकि इंटीरियर के लिए जैसे हमने डिस्कस किया इंटीरियर बेसिकली क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। अगर ये इटसेल्फ ही ओपन है तो वो अपने आप का सबसे लार्जेस्ट, तो वही अपने आप का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, तो इंटीरियर इटसेल्फ आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो सबसेट हमें गिवन है ये ओपन नहीं है तो उस सूरत में हमेशा इसका इंटीरियर क्या होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एम्प्टी सेट होगा। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया, हमें एक इनफाइनाइट सबसेट ही गिवन था जिसका हमें इंटीरियर फाइंड करना था,
और वो ओपन सेट नहीं था, तो हमने देखा कि अगर वो ओपन सेट नहीं था तो उस इनफाइनाइट सबसेट का इंटीरियर क्या आया, एम्प्टी सेट आया। ठीक है, तो अब आप ये याद रख लें, जब भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी और हमें कोई इनफाइनाइट सबसेट देके उसका इंटीरियर पूछा जाएगा, तो अगर तो वो ओपन सेट हुआ तो उसका इंटीरियर इटसेल्फ आ जाएगा, लेकिन अगर वो ओपन ना हुआ तो उसके, अगर वो ओपन नहीं होगा तो उसका हमेशा इंटीरियर क्या हुआ करेगा, एम्प्टी होगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है, अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट पे कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, ठीक है, तो उस सूरत में जो इंटीरियर होगा वो, अगर आप ओपन सेट लेंगे तो सिर्फ उसी का आपके पास नॉन एम्प्टी आएगा। अगर आप अ, अगर आप ओपन सेट नहीं लेते, उसके अलावा कोई भी आप सेट लेते हैं, ठीक है, अगर ओपन सेट नहीं है वो, तो कोई भी सेट अगर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में लेते हैं तो उसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी होगा। ये आप याद रखें। अगर ओपन सेट है तो उस सूरत में ही उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी आएगा और वो इटसेल्फ होगा। लेकिन अगर वो ओपन सेट नहीं है तो उसका, चाहे वो कोई भी सेट हो, अगर वो ओपन नहीं है तो उसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी होगा। ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3। लेट x स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and a subset of x, then A interior equals to A plus frontier of A minus frontier of A derived set minus A derived set minus frontier of A। अब हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस x गिवन है और हमें इसका एक सबसेट A गिवन है, हमें बात करनी है इसके इंटीरियर की। और यहाँ पे फ्रंटियर आपको नजर आ रहा है। फ्रंटियर बेसिकली क्या होती है, बाउंड्री को हम फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास एक कोई भी सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, आप इसका इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ए में से उसकी बाउंड्री को निकाल दें अगर आप, तो वो ए का इंटीरियर होता है। ठीक है, ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए और बाउंड्री ऑफ ए, तो वो हमारे पास बेसिकली ए का इंटीरियर होता है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए। ठीक है, बाउंड्री और फ्रंटियर जो है वो सेम है। ठीक है, बाउंड्री आ जाए या फ्रंटियर आ जाए तो इसका मतलब एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंटियर आ रहा था। जब भी आपने किसी भी सबसेट की का इंटीरियर फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें से उसकी बाउंड्री को माइनस कर देते हैं। जब आप बाउंड्री को माइनस कर देते हैं तो जो बाकी पॉइंट्स बचते हैं वो एक इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो इंटीरियर फाइंड करने के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बाउंड्री के बारे में पता है तो आप क्या करें, ए में से बाउंड्री पॉइंट्स को निकाल दें, तो जो बाकी पॉइंट्स बचेंगे वो आपके पास एक इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, कंसीडर द पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी ऑन अ सेट x if a subset of x which contains p then a interior equals to and a equalizer equals to। हमें ये जो सेट x गिवन है इसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी डिफाइन की गई है, इसका एक सबसेट a हमें गिवन है, हमें इस सबसेट के इंटीरियर और इक्वलाइजर को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी होती कौन सी है। ठीक है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो 5 होते हैं, और एक्स के वो सबसेट्स हमारे पास इसमें ओपन होते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट बिलोंग करता है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट हम ले रहे हैं वो पी है, तो ऐसे सबसेट्स हमारे पास यहाँ पे एक्स के ओपन होंगे इस टोपोलॉजी में जिनमें पॉइंट पी बिलोंग करता होगा। ठीक है, यानी हर वो सबसेट जिसमें पॉइंट पी पड़ा हुआ है वो इस टोपोलॉजी का एक ओपन सेट होगा। ठीक है, अब हमें इसका एक सबसेट ए गिवन है और ये जो सबसेट है इसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट बिलोंग कर रहा है, पी बिलोंग करता है ए में। अगर पी ए में बिलोंग करता है इसका मतलब हमें जो सबसेट दिया गया है वो एक ओपन सेट है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि हर वो सबसेट एक्स का जिसमें ये पॉइंट पी बिलोंग करता है वो इस टोपोलॉजी में क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये जो हमें ए सबसेट गिवन है ये एक ओपन सेट गिवन है इस टोपोलॉजी का। हमें इस ओपन सेट का इंटीरियर और प्लेयर फाइंड करना है। अब अगर ये ओपन सेट है तो इंटीरियर का तो कोई मसला ही नहीं है। जब भी आपके पास ओपन सेट गिवन होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का तो इसका इंटीरियर क्या होता है, वो इटसेल्फ होता है, क्योंकि वही अपना लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए का जो इंटीरियर हमारे पास आ जाएगा बेसिकली वो ए इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लोयर की। क्लोयर क्या होता है, क्लोयर हमारे पास अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास ए यूनियन ए डिराइव सेट होता है, यानी आप ए में क्या करते हैं, ए का यूनियन ले लेते हैं ए के डिराइव सेट के साथ, तो आपके पास क्लोजर आ जाता है। ठीक है, तो अब आप देखें ए का ड्राइव सेट क्या होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको ए का जो हम ड्राइव सेट फाइंड करेंगे उसको हम दो हिस्सों में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं जब भी हम, अब जब आप लिमिट पॉइंट चेक करते हैं किसी भी पॉइंट को तो आप क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक पॉइंट पिक करते हैं, लेट कर लेते हैं वो पॉइंट ए है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस का आपने कोई भी पॉइंट लेना होता है और आप देखते हैं कि ये जो पॉइंट आपने लिया क्या वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, हमें
इस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट देखना होता है कि जो भी ओपन सेट इस पॉइंट को कंटेन करे उसमें इस पॉइंट के अलावा भी इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट शामिल होना चाहिए। अब आप देखें जब आप ये पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं। अब हमें जो सबसेट गिवन है यहाँ पे जिसका हम क्लोइड फाइंड करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली हमारे पास ऐसा सबसेट गिवन है जो कि ओपन है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, यानी जिसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट बिलोंग करता है। अब हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक्स के टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के उन पॉइंट्स को लिमिट पॉइंट के लिए चेक करते हैं जो कि पी के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब वो पॉइंट पी के इक्वल नहीं होगा उस सूरत में इस टोपोलॉजिकल स्पेस का हर एक पॉइंट इस सेट ए का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए जरा, जब भी हम कोई भी ओपन सेट लेंगे जो इस पॉइंट को कंटेन करता होगा, उसमें से इस पॉइंट को माइनस करने के बाद भी उसकी इंटरसेक्शन जो ए के साथ होगी वो नॉन एम्प्टी होगी। क्यों नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि ये जो ओपन सेट्स हैं, जितने भी ओपन सेट्स हम यहाँ से लेंगे उन सबके अंदर कम से कम ये पर्टिकुलर पॉइंट पी तो होगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो पी है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर ये पॉइंट एक्स के इक्वल नहीं था तो आप इस पॉइंट को इसमें से माइनस कर भी दें इस ओपन सेट में से, यहाँ पे मुझे एक्स लिखना था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इस ओपन सेट में से निकाल भी दें तो यहाँ पी तो पड़ा हुआ है जो ए में भी है, तो ये इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी आ जाएगी। हर वो पॉइंट जो पी के इक्वल नहीं होगा वो तो इजीली हमारे पास इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि जब वो पॉइंट इक्वल्स टू पी होगा तो उस सूरत में क्या ये इसका लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का या नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इस पॉइंट को माइनस कर दें इस ओपन सेट में से, उसके बाद जब आप उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो कोई पॉइंट कॉमन आए ही ना, तो ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट बन भी सकता है ए का और ये नहीं भी बन सकता। अब आप देखें कि क्लोजर क्या होगा, ए का क्लोजर देखते हैं। अगर तो ये पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बन जाता है ए का, तो उस सूरत में इसका मतलब क्या होगा, हमने देखा कि एक्स के वो तमाम पॉइंट्स जो कि पी नहीं थे वो सारे के सारे ए के लिमिट पॉइंट बन गए। ठीक है, और अगर ये पॉइंट पी भी लिमिट पॉइंट बन जाता है तो उस सूरत में ए का डायरेक्ट सेट पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये पॉइंट जो पी है ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनता तो उस सूरत में इसका जो डिराइव सेट होगा बेसिकली वो क्या होगा, एक्स माइनस पी। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे पॉइंट हम चेक कर चुके हैं वो लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, अब दोनों सूरतों में क्लोजर हमारे पास क्या आएगा, देखें जरा, क्लोजर हमारे पास है ए यूनियन ए डिराइव। अब आप देखें ए के अंदर हमारे पास वो पर्टिकुलर पॉइंट पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अब पहले हम इसको लेके देखते हैं कि जब आप, अगर आपके पास ये पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बन गया और ड्राइव सेट अगर आपके पास एक्स आ जाता है तो फिर क्लोजर क्या होगा, ए यूनियन एक्स करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, ए क्लोजर क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बना तो उस सूरत में ड्राइव सेट आपका ये होगा, उस सूरत में क्लोजर क्या आएगा, देखें ए यूनियन एक्स माइनस पी। ठीक है, अब आप क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो बेशक आपने एक्स में से पी को निकाल दिया है लेकिन ए में तो पी पड़ा हुआ है, तो यूनियन में आपके पास पी फिर से इंक्लूड हो जाएगा एक्स में, और आपके पास यूनियन के बाद पूरा का पूरा सेट एक्स आ जाएगा। यानी क्लोजर लिमिट पॉइंट का सेट चाहे आपका ये हो चाहे ये हो, ए का क्लोजर हमेशा किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इंटीरियर हमारा इटसेल्फ ए के इक्वल आया और क्लोजर हमारा सेट एक्स के इक्वल आया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। जी नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5। इफ आर टर्म फॉर ए सबसेट ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर कर लें। ठीक है, ए इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस ई 0 ई पाई, एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है यूजुअल टोपोलॉजी, जब आपके पास आर के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की गई हो, पर्टिकुलरली बताया ना गया हो कि कौन सी टोपोलॉजी है, तो हम यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं। तो यहाँ ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमें गिवन है ये यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, हम इसका एक सबसेट ए गिवन है जिसका हमें क्या करना है, एक्सटीरियर फाइंड करना है। एक्सटीरियर बेसिकली किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल होता है हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप देखें कि जो सेट हमें गिवन है फाइनाइट सेट है माइनस पाई माइनस ई 0 ई। ठीक है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू पाई। ए का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस पाई। ठीक है, यूनियन फिर माइनस पाई से आपके पास आ जाएगा माइनस ई, फिर माइनस ई से आपके पास आ जाएगा 0, और फिर 0 से आपके पास आ जाएगा ई, और फिर ई से आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास इस सेट का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। अब देख सकते हैं कि इसमें से हर एक सेट जो आपके पास है वो एक इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ओपन सेट है,
ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं और ओपन सेट की यूनियन भी एक ओपन सेट होती है। तो अगर आप इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर चाहिए, तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड करेंगे तो क्योंकि ये एक ओपन सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो इंटीरियर सेल्फ आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। यानी एक्सटीरियर ऑफ ए बेसिकली किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 देखें। लेट एक्स स्टार बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू। ये क्या होगा। अभी आप देखेंगे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हो और अगर आपको इसका एक इनफाइनाइट सबसेट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका इंटीरियर क्या होगा, इसका इंटीरियर, ठीक है, नॉन एम्प्टी की सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, अगर ये जो इनफाइनाइट सबसेट आपको दिया गया वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ओपन सेट हो, ठीक है। और उस सूरत में हमें पता है अगर ये ओपन सेट होगा इंटीरियर सेल्फ आ जाएगा। और अगर ये ओपन सेट नहीं होगा तो चाहे कोई भी आपके पास इनफाइनाइट सबसेट हो, इंटीरियर हमेशा किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि अगर हम इस एक्सटीरियर की बात करें, इस इनफाइनाइट सबसेट की एक्सटीरियर की बात करनी है हमने। एक्सटीरियर अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटीरियर बेसिकली इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस सबसेट को, ये जो हमें इनफाइनाइट सबसेट दिया गया है, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि ये ओपन सेट है, ये जो सबसेट आपको दिया गया, या ये ओपन सेट नहीं है, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ आपको इतना कहा गया है कि एक इनफाइनाइट सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे कि हो सकता है कि ये जो इनफाइनाइट सबसेट हमें दिया गया ये ओपन सेट हो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, और हो सकता है कि ये ओपन सेट ना हो, ठीक है। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सपोज कर लें कि ये जो इनफाइनाइट सबसेट हमें दिया गया है ये एक ओपन सेट है, अगर तो ये ओपन सेट है तो उस सूरत में इसका एक्सटीरियर क्या होगा, देख लेते हैं अभी। एक्सटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखेंगे अगर ये एक ओपन सेट है, ठीक है, अगर ए ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका फाइनाइट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पता है हमारी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें हमारे पास वो सेट ओपन होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं। तो अगर ये ओपन सेट हुआ तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा है कि हम इसको चेक कर रहे हैं, जब एक ओपन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, और अगर ये फाइनाइट सेट आ गया तो इसका इंटीरियर क्या होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो भी सेट अगर आपके पास आ जाए, कोई भी सेट आपके पास आ जाए, ये आपने हमेशा याद रखना है, अगर ओपन सेट होगा तो उस सूरत में ही इंटीरियर नॉन एम्प्टी आएगा और वो इटसेल्फ होगा। लेकिन अगर आपको जो सबसेट दिया गया है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट नहीं है, तो चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो वो सेट, उसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी आएगा। तो यहाँ से इंटीरियर आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। यानी एक्सटीरियर ओपन सेट होने की सूरत में क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर ए ओपन सेट ना हुआ तो फिर एक्सटीरियर क्या होगा, ठीक है। अगर ए ओपन नहीं है तो उस सूरत में जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो भी इनफाइनाइट होगा लेकिन ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा, क्यों आएगा। दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब ए जो है वो ओपन नहीं है, नॉट ओपन सेट, नॉट ओपन सेट, उस सूरत में जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। क्यों ऐसा होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम कहें कि नहीं कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट आ रहा है तो उस सूरत में तो फिर ए ओपन होना चाहिए था, लेकिन ए ओपन नहीं है, इसका मतलब फिर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट होगा, और वो ओपन सेट नहीं होगा, तो इसलिए इंटीरियर आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो उस सूरत में भी हमारे पास इंटीरियर क्या आ गया, इस सेट का फाई आ गया। यानी कि ये जो सबसेट आपको दिया गया है, चाहे ये ओपन सेट हो चाहे ओपन सेट ना हो, इसका एक्सटीरियर हमेशा किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटीरियर क्या आ गया, फाई आ गया। जी, और याद रखिएगा कि ये जो डिस्कशन हमने की है ये एक इनफाइनाइट सबसेट के लिए की है। अगर आपको फाइनाइट सबसेट दिया जाएगा तो फिर उस सूरत में एक्सटीरियर आपके पास एम्प्टी नहीं आएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें फाइनाइट सबसेट दे दिया जाता तो फिर एक्सटीरियर क्या होता। अगर आपके पास ए कोई भी फाइनाइट सबसेट दे दिया जाए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो उसका एक्सटीरियर क्या होगा, क्या करें जरा। एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ए फाइनाइट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में, और ओपन सेट का इंटीरियर इटसेल्फ होता है, तो आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल आ जाया करेगा, हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो अब आप याद रख लें कि अगर आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, अगर आपको उसका फाइनाइट सबसेट दे दिया जाता है और आपसे एक्सटीरियर पूछा जाता है तो वो हमेशा उसके ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। और अगर आपको टोपोलॉजिकल स्पेस कोफाइनाइट है
और आपको उसका एक इनफाइनाइट सबसेट देके एक्सटीरियर पूछा जाता है, तो वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा। चाहे वो जो इनफाइनाइट सबसेट है वो ओपन हो या ओपन ना हो, उसका एक्सटीरियर हमेशा एम्प्टी सेट हुआ करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। इफ ए इक्वल्स टू open interval 0 1 intersection with q, then a player in the usual topology on R is a open interval 0 1 R closed interval 0 1। ठीक है, अब आप देखिए टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल है और इसका एक सबसेट हमें ए गिवन है विच इज 0 1 इंटरसेक्शन विद क्यू। हमें इसका क्लोयर फाइंड करना है। तो अगर आपके पास इंटरसेक्शन बी आ जाता है और आप इसका क्लोयर फाइंड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोयर कंटेन करता है ए क्लोयर में इंटरसेक्शन बी क्लोयर। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं ए क्लोयर फाइंड करूं, यानी अगर हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, इस साइड को अगर मैं ए का नाम दे लूं, ठीक है, अगर आप ए नहीं तो बी सी कुछ भी रख लें, और इसे अगर आप बी का नाम दे लें, यहाँ पे 0 1, इसे हमने ए का नाम दे लिया, और जो दूसरा सेट हमारे पास जो इंटरसेक्शन में आ रहा था क्यू, इसे आप बी का नाम दे लें। अब आप देखेंगे जब आप इसका क्लोइड फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अगर हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हो और अगर आपके पास कोई भी इंटरवल दे दिया जाता है, ओपन इंटरवल फाइनाइट ओपन इंटरवल, यानी एंड पॉइंट अगर आपके पास फाइनाइट है, तो इसका जो क्लोयर होता है वो क्लोज इंटरवल होता है। तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा 0 1 इसका क्लोयर। और अगर आप बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर की, इसका जो क्लोयर होता है हमारे पास वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी आर इटसेल्फ इसका जो होगा वो क्लोयर होगा। इसी तरह अगर आपके पास इरेशनल नंबर का सेट होता है तो उसका जो क्लोयर होता है वो भी आपके पास क्या होता है, आर होता है। क्योंकि ये दोनों सेट जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी, ये दोनों के दोनों सेट ऑफ रियल नंबर में अंडर यूजुअल टोपोलॉजी के आए डेंस होते हैं। ठीक है, तो इनका क्लोजर हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप देखें कि हमारे पास क्या बनेगा, ये जो हमारे पास सेट गिवन था 0 1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ रैशनल नंबर, इनका जो क्लोजर होगा, इस सेट का जो क्लोजर होगा वो कंटेन करेगा इन दोनों के क्लोजर के इंटरसेक्शन में। इसका क्लोजर हमारे पास आया क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन, और हमारे पास जो क्यू का क्लोजर आया वो सेट ऑफ रियल नंबर आया। अगर आप ये इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास इस सेट का जो क्लोजर होगा वो कंटेन करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में। अब आप देखेंगे जो हमें सेट दिया गया था बेसिकली ये किस टाइप का सेट था। इस सेट के अंदर हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 1 ले लें पहले, ये आपके पास सॉरी ओपन इंटरवल 0 1, ये मैंने ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया। इसकी इंटरसेक्शन ली है सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर आपके पास रैशनल नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस सेट का जो क्लोजर होगा बेसिकली वो इक्वल्स कंटेन यानी कि यहाँ पे हमारे पास कंटेनमेंट आई है, देखिए वो एग्जैक्टली इस सेट के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये जो क्लोज जो 0 और 1 है, अगर आप इस सेट को कंटेन इस सेट के अंदर इस क्लोजर के अंदर 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर कोई ना कोई रैशनल नंबर ऐसा जरूर होगा जो यहाँ से मिस हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखिए क्लोजर हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है क्लोजर की, क्लोजर होता है ए यूनियन ए ड्राइव। ठीक है, तो आपने ए की यूनियन लेनी होती है ए के डिराइव सेट के साथ। अब ए के अंदर क्या पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर पड़े हुए हैं जो 0 1 के अंदर मौजूद है। अब अगर आप एंड पॉइंट यहाँ से 0 और 1 को यहाँ से खत्म कर देते हैं तो कोई ना कोई रैशनल नंबर यहाँ से रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट का जो क्लोजर होगा बेसिकली वो एक्जैक्टली इक्वल होगा क्लोज इंटरवल 0 1। यानी इस सेट का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा वो यही होगा। इससे छोटा कोई क्लोज सेट अगर आप लेते हैं इसके क्लोजर के तौर पे तो उसमें क्योंकि अगर हम यहाँ से छोटा करेंगे इंटरवल तो कोई ना कोई रैशनल नंबर ऐसा जरूर होगा जो कि इस इंटरवल में से मिस हो जाएगा, तो वो हमारा क्लोजर नहीं होगा उस सूरत में। ठीक है, इसका क्लोजर एक्जैक्टली इक्वल होगा क्लोज इंटरवल 0 1 के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8। कंसीडर एक्स एन इक्वल्स टू 1 + 1 / n। हमें एक सीक्वेंस गिवन है 1 + 1 / n इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है आर के ऊपर। हमें देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये किसे कन्वर्ज करेगा, क्या ये 1 को कन्वर्ज करेगा, 2 को कन्वर्ज करेगा, -4 को, या फिर x को कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखें हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो इनडिस्क्रीट है, यानी हमारे पास जो ओपन सेट पड़े हुए हैं वो फाई है या फिर आर है। ये दो ही ओपन सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब सीक्वेंस अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन होता है टोपोलॉजिकल स्पेस में तो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कब करता है, जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में उस सीक्वेंस के ऑलमोस्ट सारे के सारे टर्म्स मौजूद हो।
अब आप देखें, जब भी आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी पॉइंट लेंगे, यानी कोई भी पॉइंट आप लेंगे इसका, और आप देखना चाहेंगे क्या ये सीक्वेंस इससे कन्वर्ज करता है, तो ये सीक्वेंस उसे कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें ये सेट मिल जाएगा, ये ओपन सेट ऐसा मिल जाएगा जिसमें इस सीक्वेंस की ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म्स मौजूद है, यानी कि कोई भी आप पॉइंट लेंगे, ये सीक्वेंस उसे कन्वर्ज कर जाएगा। जब भी आप कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, वो ये सीक्वेंस उसे कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि तमाम रियल नंबर्स को ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर सकते हैं। तो इसका जो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगा एक्स को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी जब भी हम कोई भी रियल नंबर लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये ओपन सेट पड़ा है, ये मिल जाएगा, जिसमें से सीक्वेंस की सारी टर्म्स मौजूद है, तो ये सीक्वेंस उस पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसमें लिमिट यूनिक नहीं होती सीक्वेंस की। ठीक है, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ट कर जाए। अब ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास थी, और हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस की हर एक पॉइंट को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बात आप यहाँ पे देखें कि ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस 1 को भी कन्वर्ट कर सकता है, 2 को भी, -4 को भी, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन हमें तो बेस्ट चूज करना है, तो हर एक रियल नंबर को कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9। कंसीडर द टोपोलॉजी ऑन x इक्वल टू ABCDE tau इक्वल्स टू 5x सिंगलटन A AB ACD ABCD ABE, then the members of relative topology on A equals to ACE। हमें टोपोलॉजिकल स्पेस की बना है, एक हम इसका सबसेट की बना है, हमें इस पे रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है। ठीक है, उसके जो मेंबर्स होंगे वो हमें फाइंड करने हैं कौन से होंगे। सबसे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस देख लेते हैं। हमारे पास x इक्वल है ABC DE। ठीक है, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन है उसकी जो ओपन सेट, यानी इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स हैं वो है 5x सिंगलटन AB, इसके बाद है ACD ACD और ABCD और ABE। ये हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स हैं। हमें ये जो सबसेट A गिवन है इसे लिख लेते हैं पहले, ACE। ठीक है, इस पे हमें रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है। तो जब भी आप रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो कैसे बनते हैं कि ये जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होती है, इसके ओपन सेट्स की आप क्या करते हैं, ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो जो सेट्स आते हैं वो इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर एक मेंबर की ये जो इस टोपोलॉजिकल स्पेस के जो ओपन सेट्स हैं इसकी बारी बारी ए के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, और जो सेट्स हमें मिलेंगे वो इस रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप 5 की ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, आपको पता है आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। तो ये मैंने ए के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी उसका फर्स्ट मेंबर हमें मिल गया। नेक्स्ट देखें, जब आप x की ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास a आएगा, क्योंकि a सबसेट है x का, यहाँ से आपके पास a आ जाएगा। उसके बाद इस सिंगलटन a की आपने इंटरसेक्शन लेनी है a के साथ, तो आप देख सकते हैं जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ तो आपके पास सिंगलटन a आएगा। नेक्स्ट देखें, अब आप ए बी की इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो आपके पास सिंगलटन ए आएगा, जिसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखें, ए सी डी के साथ जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मेंबर आ गया। उसके बाद आप लेंगे ए बी सी डी की इंटरसेक्शन ए के साथ, तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में, आप देखें क्या आएगा, यहाँ से भी हमारे पास ए सी आएगा, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। नेक्स्ट देखें, ए बी ई, जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो अगेन आपके पास सिंगलटन ए आएगा, नहीं आपके पास आ जाएगा ए ई, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ए के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी उसके मेंबर होंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे 5A सिंगलटन ए और ई सी है, जबकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ई सी, यानी कि ये जो सेट है ये ओपन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी देखें, सिंगलटन ए और यहाँ पे सिंगलटन सी भी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे सिंगलटन सी हमारे पास नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे 5A सिंगलटन ए सी ए ई, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास जो ए के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी उसके मेंबर है सारे। ठीक है, तो जब हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो नन की गुंजाइश नहीं है, सो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10। लेट tar1 and tar2 be topologies on a set X
एंड टा1 कंटेन इन टा2, देन फॉर अ सबसेट ए ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, एक्स के ऊपर टोपोलॉजी टा1 और टा2 डिफाइंड है, टा1 कोर्सर है टा2 से, यानी टा2 फाइनल टोपोलॉजी है, और हमें एक सबसेट ए जो है वो गिवन है एक्स का। हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, एवरी टा1 accumulation point is also टा2 accumulation point, यानी अगर हम ए के लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो जो टा1 में लिमिट पॉइंट होगा वो टा2 में भी लिमिट पॉइंट होगा ए का, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं हम, सबसे पहले सबसे सेट एक्स को ले लें, ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, इस पे दो टोपोलॉजीज डिफाइन करते हैं, टा1 और टा2। टा1 को हम ले लेते हैं 5 सिंगलटन ए और एक्स, ठीक है, ये हमने एक टोपोलॉजी ले लिया एक्स के ऊपर, और दूसरी टोपोलॉजी हम ले लेते हैं टा2 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी ए बी, ए बी और एक्स, ठीक है। ये दो टोपोलॉजीज हमने ले ली एक्स के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो टा1 है वो कोर्सर है टा2 से, ठीक है। अब हमें देखना है कि अगर मैं ए का लिमिट पॉइंट फाइंड करूं, अब सबसे पहले सबसेट भी ले लेते हैं एक्स का, ए सबसेट हम ले लेते हैं एक्स का, विच इज ए इक्वल टू, ए को मैं ले लेती हूँ ए बी। अब ये मैंने एक सबसेट ले लिया एक्स का। हमें देखना है कि अगर हम ए के लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो ए का जो टा1 में लिमिट पॉइंट होगा, क्या वो टा2 में भी ए का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए ये कहता है कि अगर आप टा1 में लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं ए का कोई, तो वो टा2 में भी उसका लिमिट पॉइंट बनता है। चेक करते हैं क्या ऐसा होगा। सबसे पहले टा1 के रिस्पेक्ट से ए के लिमिट पॉइंट चेक करते हैं कि कौन से होंगे, ठीक है। ए को चेक करते हैं, ए ले लिया हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में, टोपोलॉजिकल स्पेस में से, और हम देखना चाहते हैं क्या ए जो है वो लिमिट पॉइंट बनता है ए का अंडर टा1, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप ए को चेक कर रहे हैं तो आपने ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स देखने होते हैं। तो अगर आप देखें कि जो टा1 हमारी टोपोलॉजी है, इसमें सिंगलटन ए मौजूद है जो ए को कंटेन करता है, तो और इसके अलावा एक्स मौजूद है, ये दोनों ओपन सेट मौजूद है। अब हम अगर इस ओपन सेट की बात करें तो आप देखेंगे ये जो ओपन सेट ए है जो इस पॉइंट ए को कंटेन करता है, इसके इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ लेंगे इस पॉइंट को माइनस करने के बाद, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ इस पॉइंट ए को निकालने के बाद, तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। और जब आप इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी आने का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट ए हमने लिया था ये इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है अंडर दिस टोपोलॉजी, तो फिर ए जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ए जो है वो इसका इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बना। अब हम बी को चेक करते हैं। जब आप बी की बात करेंगे, बी ले लिया हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में से, अब हमने देखना है इस टोपोलॉजी में बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट हो, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ जब आप देखेंगे तो बी को कंटेन करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपन सेट है जो कि एक्स है। तो जब आप इस ओपन सेट एक्स की इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इस पॉइंट को निकालने के बाद, तो वो नॉन एम्प्टी आएगी, क्योंकि अगर अगर आप एक्स में से बी को निकाल भी देते हैं तो आपके पास दो पॉइंट्स बचते हैं यहाँ पे ए और सी। जब आप ए और सी की इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो आपके पास सिंगलटन ए आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी आ जाएगी। जब आप ए की इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ बी को निकालने के बाद, तो आपके पास इंटरसेक्शन में सिंगलटन ए आ जाएगा विच इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए के ड्राइव सेट में अभी तक क्या आया है, बी आ गया है अंडर टा1, यानी इस टोपोलॉजी को अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अब बी के बाद बारी आ जाती है सी की। जब आप सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट देखेंगे इस टोपोलॉजी में, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा ओपन सेट है, एक ही ओपन सेट है जो सी को कंटेन करता है और वो एक्स है। तो अब फिर अगेन हमारे पास वही होगा कि जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए की एक्स के साथ पॉइंट सी को माइनस करने के बाद, तो वो नॉन एम्प्टी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक्स में से सी को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, ए बी बचता है। जब आप ए बी की इंटरसेक्शन लेंगे ए सेट के साथ, तो आपको पता है ए सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि ये ए बी ए की पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी, यानी सी भी ए का क्या बन जाएगा, टा1 के अंडर टा1 आपके पास लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये जो सबसेट ए हमने लिया था एक्स का, इसका इस टोपोलॉजी के थ्रू जो लिमिट पॉइंट का सेट आया वो क्या आया, बी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सेट लिया है टा2 में इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होते हैं, क्या ये जितने भी लिमिट पॉइंट है ये टा2 में भी लिमिट पॉइंट है, ये हम देखते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट को चेक करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के,
कि वो जो सबसेट आपने लिया ए, उसके लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं अगर उस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग उस टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट पड़ा हुआ है तो वो पॉइंट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम ए को जब चेक कर रहे थे कि ए लिमिट पॉइंट है या नहीं ए का, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे सिंगलटन सेट मिल गया था। जब भी आप किसी पॉइंट को चेक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के लिए और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट पड़ा हुआ मिल जाता है तो वो पॉइंट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये सेट ऐसा होता है जिसमें जब आप उस पॉइंट को निकालने के बाद उसकी इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो वो एम्प्टी आ जाएगी, इसलिए वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए हमने लिया था, ए बी। अब हम चेक करेंगे ए बी के इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स को टाटू में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। इक्वलिकल स्पेस ए एक्स में से हमने पॉइंट ए लिया। अब हमने देखना है क्या ये जो ए है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो अब आप देखें ए को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग उस टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट पड़ा है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनता, तो ए के ड्राइव सेट में ए नहीं आएगा। अब आप चेक करें बी के लिए। जब आप बी के लिए चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बी के लिए भी यहाँ पे सिंगलटन सेट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बी भी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा टाटू टोपोलॉजी में। अब सी की बारी है, अब सी को देखते हैं। जब आप सी के लिए चेक करेंगे तो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट सिर्फ यहाँ पे एक ही पड़ा हुआ है, विच इज एक्स। और एक्स में से जब आप एक्स की इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ इस पॉइंट को माइनस करने के बाद सी को, ठीक है, तो आपको पता है इसकी इंटरसेक्शन ए सेल्फ आ जाएगी। ठीक है, एक इंटरसेक्शन लेनी है आपने एक्स के साथ, पॉइंट सी को माइनस करने के बाद तो ये ए आ गई, नॉन एम्प्टी आ गई, तो इसका मतलब इस सेट का सी जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा टाटू टोपोलॉजी में। तो इसके ड्राइव सेट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। अब आप गौर कर लें जरा, ऑप्शन यही कह रहा था कि अगर आपके पास टा वन में ए का कोई लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो वो टा टू में भी लिमिट पॉइंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बी पॉइंट है टोपोलॉजिकल स्पेस का वो टा वन में ए का लिमिट पॉइंट है, लेकिन टा टू में जाके वो लिमिट पॉइंट नहीं बना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में कहता है एवरी टाटू अक्यूमुलेशन पॉइंट इज आल्सो टावन अक्यूमुलेशन पॉइंट, यानी अगर आपके पास फाइनल टोपोलॉजी में कोई लिमिट पॉइंट बनता है तो वो कॉर्सर टोपोलॉजी में भी लिमिट पॉइंट होता है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ सी हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट था, तो यहाँ पे ये जो कॉर्सर टोपोलॉजी थी टावन उसमें भी सी लिमिट पॉइंट है। इससे आप सोच भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको करके ना भी देखें तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइनल टोपोलॉजी है उसमें मैक्सिमम ओपन सेट्स पड़े हैं। जो टाटू हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें टावन का हर सबसेट ओपन है, उसमें भी टावन कोर्सर है उससे उसका हर ओपन सेट टाटू में ओपन है। तो जब टाटू में आपके पास ज्यादा ओपन सेट्स पड़े हैं वहां कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाता है तो फिर टावन में भी बन जाएगा, क्योंकि वो ओपन सेट तो वहां पे भी पड़े हुए हैं। जब उसने टाटू में आपके पास मसला नहीं किया उन ओपन सेट्स ने तो वो टावन में भी मसला नहीं करेंगे। तो अगर कोई पॉइंट आपके पास टाटू में लिमिट पॉइंट बन गया है तो टावन में भी वो इजीली बन जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, ऑप्शन सी में ये है कि द टाटू इंटीरियर पॉइंट इज आल्सो टावन इंटीरियर पॉइंट, यानी अगर आप अगर आप इस सबसेट का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है, टाटू में इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो टावन में भी इंटीरियर पॉइंट होगा। क्या ऐसा होगा, देख लेते हैं। अब आप देखेंगे अगर मैं टाटू में ए का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करूं, ए का इंटीरियर फाइंड करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सबसेट हमने लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस का ये टाटू में एक ओपन सेट है, क्यों देख सकते हैं आप यहाँ पे एज ओपन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अगर ये ओपन सेट है तो फिर इसका इंटीरियर क्या होगा, ए सेल्फ होगा। यानी इसकी जो इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो बेसिकली ए बी, ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके इंटीरियर पॉइंट है। अब अगर आप इसी सेट का इंटीरियर टावन में फाइंड करते हैं आपके पास क्या आएगा, ए का इंटीरियर क्या होगा। अब हम ये हमने टाटू के रिस्पेक्ट से फाइंड किया, अब हम टावन में देख रहे हैं। जब आप टावन में देखेंगे तो बेसिकली इंटीरियर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बेसिकली स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। ठीक है, जब आप किसी सेट का इंटीरियर फाइंड करते हैं तो वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है उसका। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट पड़े हुए हैं वो आपके पास क्या है, फाई, सिंगलटन ए और एक्स। इस सेट का लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा है टावन में, वो सिंगलटन ए ही है, क्योंकि एक्स तो सबसेट नहीं है ना ए का। इसका जो सबसेट है और ओपन है वो सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है, तो सिंगलटन ए ही इसका ओपन सबसेट है। और फिर ये क्योंकि ये सिर्फ एक ही है तो यही इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। तो ए का इंटीरियर अगर आप टावन में फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन ए आ जाएगा।
अब आप देखें कि जो टाटू थी टोपोलॉजिकल स्पेस, उसमें हमारे पास बी भी इंटीरियर पॉइंट था, लेकिन क्या वो टावन में इंटीरियर पॉइंट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है कि अगर आपके पास टाटू में कोई इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो वो टावन में भी इंटीरियर पॉइंट होगा। ऐसा नहीं होता। हमने देख लिया एग्जांपल के थ्रू भी कि अगर टाटू में कोई, अगर फाइनल टोपोलॉजी में कोई इंटीरियर पॉइंट है तो जरूरी नहीं है वो कॉर्सर में भी जाके इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है। और अगर आपके पास कॉर्सर में कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनता है तो वो फाइनल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपके पास फाइनल टोपोलॉजी में कोई इंटीरियर पॉइंट है तो जरूरी नहीं है वो कॉर्सर में भी आपके पास इंटीरियर पॉइंट हो, लेकिन अगर कॉर्सर में इंटीरियर पॉइंट होगा तो फाइनल में भी इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाउंड्री के बारे में। द टावन बाउंड्री पॉइंट इज आल्सो टाटू बाउंड्री पॉइंट। तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट है, इसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। चले इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाउंड्री की बात कर रहे हैं। बाउंड्री फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको उस सबसेट के क्लोजर और इंटीरियर के बारे में पता है तो आप क्या करते हैं, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, आपको बाउंड्री मिल जाती है। ठीक है। अब आप देखेंगे अगर मैं इस सबसेट ए का क्लोजर फाइंड करती हूँ तो क्लोजर क्या होगा? क्लोजर के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? क्लोज सेट्स चाहिए होते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, क्लोज सेट्स फाइंड कर लें। टावन के क्लोज सेट्स क्या होंगे? क्लोज सेट्स हम फाइंड कर लेते हैं, और ये हम टावन के लिए फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। फाइव का कंप्लीमेंट लेंगे एक्स आ जाएगा, सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट लेंगे आपके पास बी सी आ जाएगा। ठीक है। और एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे आपके पास फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास टावन के क्लोज सेट्स आ गए। और अगर आप टाटू के क्लोज सेट्स लिखेंगे तो वो आपके पास क्या होंगे? फाइव का कंप्लीमेंट एक्स आ जाएगा, सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट बी सी आ जाएगा, सिंगलटन बी का ए सी। ठीक है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एपी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आपके पास सिंगलटन सी आ जाएगा, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइव। तो ये बेसिकली हमारे पास टाटू के क्लोज सेट्स आ गए। अब अगर मैं ए का क्लोजर देखूं टावन में, ठीक है, पहले हम टावन के लिए बात करें। टावन के लिए अगर बात करें तो ए का क्लोजर क्या होगा? ये हमारे पास क्लोज सेट्स पड़े हैं। तो क्लोजर बेसिकली क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए के सुपर सेट कौन से हैं? एक ही सुपर सेट है यहाँ पे, एक ही सुपर सेट क्लोज सुपर सेट है ए का इधर, और वो एक्स है। और जब ये ए की है तो फिर यही स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा ए का। तो आपके पास ए का जो क्लोजर बनेगा टावन में बेसिकली वो एक्स आ जाएगा। और इंटीरियर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ए का इंटीरियर आया था टावन में वो सिंगलटन ए आया था। ठीक हो गया। अब चले हम इसकी बाउंड्री भी यहीं फाइंड कर लेते हैं अभी। अगर हम इसकी बाउंड्री को देखें तो ए क्लोजर क्या आया? एक्स माइनस ए इंटीरियर क्या आया? सिंगलटन ए। अब अगर आप एक्स में से ए को माइनस कर देते हैं तो आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे, वो क्या आ जाएगा? बी सी। तो हमारे पास ए की जो टावन में बाउंड्री आई, ये टावन में बाउंड्री हमें मिली बी सी। ठीक है। अब टाटू में देखें, जब आप टाटू में जाएंगे ए का क्लोजर देखना है आपने सबसे पहले। ए का क्लोजर देखना है। टाटू के क्लोज सेट्स ये पड़े हुए हैं। ठीक है, ये टाटू के क्लोज सेट्स हैं। सबसे पहले आपने देखना है ए के क्लोज सुपर सेट कौन कौन से हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो आप देख सकते हैं कि ए का जो सुपर सेट है यहाँ पे क्लोज सेट्स में वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही है। इसके अलावा कोई भी सेट यहाँ पे ए का सुपर सेट नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास जब ये एक ही सेट इसका सुपर सेट है तो यही स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा ए का, और यही इसका क्या होगा? क्लोजर होगा। तो यानी ए का जो क्लोजर हमारे पास आया टाटू में भी एक्स आ गया। अब ए का इंटीरियर हम ऑलरेडी देख चुके थे। ए क्योंकि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में टाटू में ओपन सेट था तो इंटीरियर हमारे पास ए आया था। अब अगर आप इसकी बाउंड्री निकालते हैं टाटू में, वो क्या आ जाएगी? ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर करना है। ए क्लोजर एक्स है, ए इंटीरियर ए है। जब आप एक्स में से ए को माइनस कर देंगे तो आप देखें एक्स माइनस है, यानी आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंगलटन सी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में ये कहा गया था कि अगर आपके पास टावन में कोई बाउंड्री पॉइंट होगा ए का तो वो टाटू में भी बाउंड्री पॉइंट होगा। तो आप देखें कि टावन में हमारे पास जो बी है ये बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन क्या ये टाटू में जाके बाउंड्री पॉइंट बना? नहीं बना। तो इसलिए ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी। अगर फाइनाइट टोपोलॉजी में कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो कोर्सर टोपोलॉजी में भी लिमिट पॉइंट होता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11। A point x belongs to A is said to be an isolated point of A if there exists an open set U
containing x such that A intersection u equal to singleton x, A intersection u equal to 5, A contained in u, u contained in A. आइसोलेटेड पॉइंट बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है किसी भी सेट का, अगर आप आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं, ए हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, अगर इसके आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें तो वो इसका एक ऐसा पॉइंट होता है, यानी सेट ए का ऐसा पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है जो उसका लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। दोबारा सुन लें, आइसोलेटेड पॉइंट किसी भी सेट का ऐसा पॉइंट होता है जो लिमिट पॉइंट नहीं बनता, यानी जब आप उसको कंटेन करने वाला कम से कम आपको एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिल जाएगा, उसमें से जब आप क्या करें, ठीक है, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा कि उस ओपन सेट की जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इस पॉइंट को निकालने के बाद तो वो एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, ए के जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इस ओपन सेट यू के साथ इस पॉइंट एक्स को निकालने के बाद तो वो एम्प्टी आ जाएगी। एम्प्टी आने का मतलब क्या हुआ कि इस ओपन सेट में और ए में एक ही पॉइंट कॉमन था, और वो कौन सा था, वो सिंगलटन एक्स, वो सिर्फ एक्स था। इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू, इन दोनों में जो कॉमन था वो सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट था। जब हमने इस ओपन सेट में से इस पॉइंट को निकाल दिया तो फिर इनमें कुछ भी कॉमन ना रहा, तो ऐसा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट होता है। आइसोलेटेड पॉइंट किसी भी सेट का ऐसा पॉइंट होता है जो उसका लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आपने ए की इंटरसेक्शन लेंगे यू के साथ, और यू क्या है, ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन करता है। अब आप देखिए कि एक्स तो ए का पॉइंट था और ये इस ओपन सेट यू में भी था, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी कैसे आएगी, तो एम्प्टी आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर आप इस यू में से इस पॉइंट एक्स को माइनस करने के बाद इंटरसेक्शन एम्प्टी लिखते तो फिर ये करेक्ट होता। यानी अगर आप लिखते ए इंटरसेक्शन यू माइनस सिंगलटन एक्स इक्वल्स टू 5 तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी भी इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आसान क्राइटेरिया हमारे पास बन गया, जब भी आप किसी पॉइंट को चेक करना चाहें कि वो उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट, सॉरी, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो भी ओपन सेट हो उसमें और ए में सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ सिर्फ वही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड पॉइंट किसी भी सेट का ऐसा पॉइंट होता है जो उसका लिमिट पॉइंट ना हो, यानी उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट आपको ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसकी अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लें सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट उसमें कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट बन जाता है। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12। लेट R be cofinite topological space and A equals to -1 open interval -1 से 1 union singleton 2 union 4 5 any subset of R then A Clojure derived set equals to। अब हमें सेट ऑफ रियल नंबर पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है वो कौन सी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमें इसका एक सबसेट A गिवन है विच इज A इक्वल्स टू -1 से 1 यूनियन सिंगलटन 2 यूनियन 4 5, ये हमें इसका एक सबसेट गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इसकी क्लोजर का डिराइव सेट फाइंड करना है। अब आपको लग रहा होगा कि पहले हम क्या करेंगे, एक का क्लोजर फाइंड करेंगे फिर उसका डिराइव सेट निकालेंगे, तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी सबसेट ए हो तो जो सेट ए होता है और उसका जो क्लोजर होता है उन दोनों का जो डिराइव सेट होता है वो हमेशा सेम होता है, यानी ए क्लोजर का डिराइव सेट और ए का डिराइव सेट सेम होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लोजर में जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें एक लोयर का ड्राइव सेट चाहिए, हम क्या करेंगे, ये जो सेट ए हमें गिवन है इसका ड्राइव सेट निकालेंगे, वही इसके लोयर का ड्राइव सेट होगा, ठीक है। अब ड्राइव सेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सबसेट हमें दिया गया है -1 से 1 यूनियन, अब इसकी आप यूनियन ले सकते हैं। जब आप इसकी यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 4 5, आपकी टू सेट्स की यूनियन आ गई हमारे पास। अगर आपके पास कोई से दो सेट हो ए और बी, अगर आप इनकी यूनियन का ड्राइव सेट फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होता है ए का ड्राइव सेट यूनियन बी का ड्राइव सेट, यानी दोनों सेट के सेपरेटली हम क्या करेंगे, ड्राइव सेट फाइंड कर लेंगे, उसकी यूनियन ले लेंगे, तो वो ये जो सेट हमारे पास है इसका क्या आ जाएगा, ड्राइव सेट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप इसको एक सेट कंसीडर कर लें, इसे दूसरा सेट, इसका ड्राइव सेट क्या होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, हमें वो देखना है, ठीक है जी। -1 से 1
इस सेट का हम ड्राइव सेट फाइंड करना चाहते हैं। टोपोलॉजी हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब आप देखेंगे जब भी आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट उठाएंगे और चेक करेंगे क्या वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप आर में से कोई भी पॉइंट उठाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स, सेट ऑफ रियल नंबर का, इस पॉइंट को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट होंगे उसमें इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इंटरसेक्शन आपके पास जब आप लेंगे उस ओपन सेट की, इस पॉइंट को माइनस करने के बाद इस सेट के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आ जाएगी। हर रियल नंबर जो है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट का जो ड्राइव सेट आएगा बेसिकली वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया -1 से 1 इस सेट का ड्राइव सेट। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो दूसरा सेट गिवन है 2 4 5, इसका ड्राइव सेट क्या होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। आप देख सकते हैं ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट जो होते हैं वो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? अब देखिए कि क्योंकि ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है और ये क्लोज सेट, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन होगा। इसका जो कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा बेसिकली वो आ जाएगा आपके पास -∞ से 2, यूनियन आपके पास आ जाएगा 2 से 4। ठीक है, फिर यूनियन हमारे पास आ जाएगा 4 to 5, फिर आ जाएगा यूनियन 5 to इंफिनिटी। ये हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ओपन सेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ से, जब भी आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, ठीक है, सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को देख लेते हैं, बाकी पॉइंट्स की हम बाद में बात करते हैं। जब भी इस सेट में से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे उसको कोरस्पॉन्डिंग आपको ये ओपन सेट मिल जाएगा, जिसमें इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, जिस भी पॉइंट को आप चेक करेंगे उस पॉइंट को छोड़ने के बाद इस ओपन सेट में कोई भी पॉइंट इस सेट का शामिल नहीं है। सॉरी, एक मिनट, जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास सबसेट है 2 4 5, ये इस ये क्योंकि फाइनाइट सेट है, और अगर ये फाइनाइट सेट है तो को फाइनाइट टोपोलॉजिकल में टोपोलॉजिकल स्पेस में फाइनाइट सेट क्लोज होते हैं, तो ये क्लोज सेट है। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास सेट आया है कंप्लीमेंट लेने के बाद, ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ओपन सेट है। जब भी आप सेट ऑफ इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया, और वो जो पॉइंट हमने लिया है वो 2 4 5 से के अलावा कोई भी पॉइंट है, यानी अभी हम जो है आर के उन पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं जो कि 2 4 5 के अलावा है। जब आप कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे जो इनके इक्वल नहीं होगा, तो कोई भी पॉइंट जब आप ऐसा पिक करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ओपन सेट आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम हमें एक ऐसा ओपन सेट ढूंढना है जो इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा इस सेट के किसी पॉइंट को जो है वो कंटेन ना करे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से जो कि इनसे डिफरेंट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये सेट ऐसा मिल रहा है जिसमें इस पॉइंट को निकालने के बाद इस सेट का कोई पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप आर का कोई भी पॉइंट लेंगे जो कि इनसे डिफरेंट होगा, वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि इन पॉइंट्स का फिर क्या होगा, ये क्या ये पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेंगे? अब हम इन्हें देखते हैं। जब आप इसमें से भी कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ 2 की, जब मैं 2 की बात करूंगी तो 2 के लिए भी मुझे कम से कम एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिलेगा जो इस पॉइंट 2 के अलावा इस सेट के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। वो कौन सा ओपन सेट होगा? देखिए, आप एक ओपन सेट ये कंसीडर कर सकते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में R-4 5। ठीक है, अब ये जो सेट है ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ओपन सेट है। ठीक है, अब देखेंगे इस ओपन सेट में 2 तो इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन 2 को अगर मैं माइनस कर दूं इस सेट के अंदर से, ठीक है, इस ओपन सेट में से अगर मैं 2 को निकाल दूं, तो उसके बाद इस सेट का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस सेट में शामिल हो। ठीक है, ये एक ओपन सेट लिया मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस में जो 2 को कंटेन करता है, लेकिन जब आप इस ओपन सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं 2 को माइनस करने के बाद, तो कोई पॉइंट इसमें कॉमन नहीं आता। इंटरसेक्शन आपकी इस सेट की जो है वो 2 को माइनस करने के बाद, ठीक है, जब आप इस ओपन सेट यू की इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, 2 को माइनस करने के बाद इस सेट 2 4 5 के साथ, तो वो क्या आ जाती है, एम्प्टी आ जाती है। यानी फिर ये जो पॉइंट 2 है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता। इसी तरह अगर आप 4 को चेक करते हैं तो 4 के लिए एक ओपन सेट आप ये कंसीडर कर सकते हैं आर माइनस, ठीक है, आप ले लें 2 5। अब आप देखिए कि जब आप आर के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो आपको कम से कम एक ओपन सेट ये ऐसा मिल जाएगा कि जब आप इस ओपन सेट की 4 को माइनस करने के बाद इस सेट में से इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, एम्प्टी आ जाएगी, यानी 4 भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरह 5 के कोरस्पॉन्डिंग भी हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल जाएगा कि जो इस पॉइंट 5 को माइनस करने के बाद इस सेट के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, यानी कोई पॉइंट भी यहाँ से इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना।
तो हमने देखा कि जब हमने सेट 2 4 5 की बात की तो कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं बना, ठीक है। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट का सेट आया वो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो हमारे पास 2 4 5 ये जो हमने सेट लिया था इसका ड्राइव सेट बेसिकली इस टोपोलॉजिकल स्पेस में एम्प्टी आ गया। तो दोनों सेट्स की हम क्या कर चुके हैं, ड्राइव सेट फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास ये जो यूनियन थी, ठीक है, इनका ड्राइव सेट क्या होगा, ये जो यूनियन थी इनका ड्राइव सेट क्या होगा, ये जो -1 से 1 ओपन इंटरवल था इसका ड्राइव सेट हमारे पास आया था पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये इसका ड्राइव सेट आ गया यूनियन। ये जो दूसरा सेट हमने लिया, हमने देखा कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता, इसका ड्राइव सेट एम्प्टी आ गया। और ये यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, ये तो आर के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सबसेट हमें दिया गया था सेट ऑफ रियल नंबर का अंडर दिस टोपोलॉजी, इसका जो डिराइव सेट होगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, let tau be topology on n consisting of n phi and all subsets of n of the form en equals to n, n plus 1, n plus 2 up to so on where n belongs to n, the dense subset of n is। अब आप देखें कि इस एमसीक्यू में हमें क्या देखना है कि ये जो सबसेट्स हमें गिवन है इनमें से कौन सा सबसेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अंडर दिस टोपोलॉजी ऐसा है जो कि डेंस है इनमें। डेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक कोई भी सबसेट हो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो वो डेंस कब होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, जब उसका क्लोजर आप फाइंड करें और वो इक्वल्स टू होल सेट एक्स के आ जाए, ठीक है। तो वो जो सबसेट होगा ए वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में डेंस होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो सबसेट्स हमें गिवन है एन के, इनमें से कौन सा सबसेट ऐसा है जो एन में डेंस है, यानी इन सबसेट्स की हमें क्या करना है, क्लोजर को देखना है, और जिस सबसेट का क्लोजर एन के इक्वल आ जाएगा वही सबसेट यहाँ पे एन में क्या होगा, डेंस होगा, ठीक है। और क्लोजर हमें पता है, क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए डिराइव्ड, ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन है वो है जी, पहला सबसेट देखें, सबसे पहले ओपन सेट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के जो ओपन सेट्स हैं बेसिकली हमारे पास उसमें फाई है और एन है। इसके अलावा इस टाइप के जो सेट्स हैं वो सारे के सारे ओपन हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, यानी ई एन। ई एन हमारे पास किस टाइप के हैं, एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे जो एन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सेट्स होंगे वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन होंगे। अब बात करते हैं, पहला सबसेट हम ले लेते हैं, इसे चेक करते हैं, 7 24 47 85। अब मुझे क्या करना है, इसका क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर के लिए आपको पता है अगर आप इसे सेट ए का नाम देते हैं तो ए यूनियन आपने ए ड्राइव करना है। अब ए का तो हमें पता है, अब हमें क्या करना है, इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। जब आप इस सेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो आप क्या करते हैं, जो आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसके हर एक पॉइंट को आपने क्या करना है, चेक करना है क्या वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 1 है। 1 को चेक करते हैं क्या वो इसका लिमिट पॉइंट है। तो आपने क्या देखना होता है, 1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स होंगे बेसिकली वो यहाँ पे एक ही है और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो देखिए, जब आप n को 1 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जब आप n को 1 रखेंगे E1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी n इटसेल्फ एक ही ऐसा ओपन सेट है टोपोलॉजिकल स्पेस में जो 1 को कंटेन करता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है, ये जो ओपन सेट हमें मिला 1 को कंटेन करने वाला, इस ओपन सेट में से अगर आप 1 को माइनस कर भी देते हैं उसके बाद जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट ए के साथ तो उसमें आपके पास ये जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 को निकाल भी देते हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट कॉमन आ जाएगा, यानी ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। और ये इक्वल किसके आएगी, ये इक्वल आएगी ए के, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आई इसलिए 1 जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह जब आप 2 को चेक करेंगे, 2 को कंटेन करने वाला आपके पास ओपन सेट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 की बात करते हैं तो 2 को कंटेन करने वाले 2 ओपन सेट हमें यहाँ पे मिलेंगे। दो कौन से होंगे 2 ओपन सेट, देखें, एक तो आपको मिलेगा E2, ठीक है। E2 जब आप n को 2 रखेंगे 2 3 4 5 एक ही ओपन सेट पड़ेगा मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें भी 2 मौजूद है। तो ये ओपन सेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जब आप 2 के लिए चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो ओपन सेट है इसे भी आप देख सकते हैं, सबसे इसकी बात करते हैं, ठीक है। जब आप इसे देखेंगे
इसकी इंटरसेक्शन लेंगे आप इस सबसेट के साथ 2 को माइनस करने के बाद, तब भी आपके पास इंटरसेक्शन होल सेट ए की इक्वल ही आ जाएगी, यानी इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी आ जाएगी, और ये 2 पॉइंट भी जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह जब आप 3 को चेक करेंगे, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके पास लिमिट पॉइंट बनते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक ऐसा होगा देखिए जरा। बात करते हैं यहाँ पे 47 की। जब आप 7 को चेक करेंगे, 7 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया। 24 भी, 47 भी, और 47 के बाद अप टू सो ऑन 84 तक जितने भी पॉइंट्स आपके पास इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं, वो सारे के सारे जो पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हम 85 की, तो 85 जो पॉइंट है, 85 जो नेचुरल नंबर है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का, जब आप उसे चेक करेंगे क्या वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस 85 ये जो 85 है हमारे पास नेचुरल नंबर, इसको कंटेन करने वाला हमें कम से कम एक ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जो इस पॉइंट को जब हम निकाल देते हैं उस ओपन सेट में से, तो इस सेट के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। कौन सा है वो ओपन सेट? आप देखें, जब हम 85 के लिए चेक करेंगे तो 85 के कोरस्पॉन्डिंग हमें E85 ऐसा जरूर मिल जाएगा। इसमें जब आप n को 85 रखेंगे तो ये 85 से स्टार्ट होगा, 85, 86, 87 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओपन सेट है, इसकी इंटरसेक्शन जब आप लेंगे 85 को माइनस करने के बाद सेट ए के साथ, ठीक है, जब सेट ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तो 85 से ऑनवर्ड चल रहा है। अगर आप 85 को इस सेट में से निकाल देते हैं तो फिर इसका मतलब ये 86, 87 अप टू सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज, ये तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस सेट के अंदर। इसकी इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगी, तो 85 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरह 85 से ऑनवर्ड नेचुरल नंबर्स अगर आप चेक करते हैं, अगर आप 86 को चेक करते हैं तो उसके लिए भी आपको ओपन सेट 86 यानी कि E86 ये ओपन सेट ऐसा मिल जाएगा, जिसमें जब आप 86 को माइनस करने के बाद इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये तो 85 तक ही है, इसमें 86 से ऑनवर्ड नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 86 को माइनस करने के बाद जब आप इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, एम्प्टी आ जाएगी, यानी 86 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 85 से 85 भी नहीं बना, 86 भी नहीं बना, यानी 85 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, अगर आप उनको चेक करेंगे क्या वो इस सेट के लिमिट पॉइंट है या नहीं, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। यानी हमारे पास इस सेट का जो लिमिट पॉइंट का सेट बना, बेसिकली वो 1 to 84 बना। ने ए का ड्राइव सेट निकाल लिया, हमारे पास आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन 84, ठीक है, ये इसका ड्राइव सेट आ गया। यानी क्लोजर बेसिकली क्या बना हमारे पास, ए यूनियन ए ड्राइव। ए आपके पास क्या था, 7, 24, 47, 85। जब आप इसकी यूनियन लेंगे ए ड्राइव के साथ तो आपके पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे कहाँ तक, 85 तक। आपके पास आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 85, ये इसका क्लोजर आ गया। इसका क्लोजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये डेंस नहीं हो सकता। ये क्यों? ये फाइनाइट सेट था, इसे हमने चेक किया क्या ये डेंस है एन के अंदर, और हमने देखा ये डेंस नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह ऑप्शन बी भी क्योंकि फाइनाइट है, इसे भी आप इसी तरह चेक करेंगे तो ये डेंस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन सी भी जो है वो डेंस नहीं होगा। इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी अगर आप फाइनाइट सबसेट लेंगे वो कभी भी एन के अंदर डेंस नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखें ऑप्शन डी में हमारे पास एक इनफाइनाइट सबसेट है, तो ये जो इनफाइनाइट सबसेट हमें गिवन है ये इसके अंदर डेंस है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। ये इनफाइनाइट सबसेट है, कोई भी पॉइंट लेंगे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, ठीक है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी पॉइंट आप लेंगे, उसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट जो भी आपको मिलेगा, उसमें जब आप इस सेट के साथ देखेंगे इंटरसेक्शन इस पॉइंट को माइनस करने के बाद, तो वो आपके पास नॉन एम्प्टी आएगी। हर नेचुरल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इस सेट का जो डिराइव सेट आपके पास आएगा वो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। और जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सेट के साथ यूनियन लेंगे, अगेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी इस सेट का क्लोजर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये सेट हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या है, डेंस है। बाकी जो फाइनाइट सबसेट है ये डेंस नहीं है, मैंने आपको एक चेक करके दिखा दिया है, बाकी आप खुद जो है वो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि जितने भी फाइनाइट सबसेट गिवन है ये डेंस नहीं है, ये जो इनफाइनाइट सबसेट हमें गिवन है ये डेंस है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 14। Let tau be a topology on R consisting of R5 and all open infinite intervals EA equals to A to infinity, where A belongs to R and A equal to 3, 7, close 3, 3 to 7 open interval, ठीक है। Then boundary of A complement equals to close interval 0, 7, 0 to 7,
ए माइनस इन्फिनिटी टू 7 माइनस इन्फिनिटी टू 7 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमें गिवन है आर पे, इसके ओपन सेट है 5 आर, और हमारे पास किस टाइप के सेट्स इसमें ओपन है, ये जो ए टू इन्फिनिटी वेयर ए बिलोंग्स टू आर, इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स हैं, यानी ए की जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लें तो ए टू इन्फिनिटी ये जो ओपन इंटरवल होगा, इस टाइप के इंटरवल ही इसमें ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। हमें एक सबसेट गिवन है आर का 3 2 7, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज्ड है और ये इस साइड से हमारे पास क्या है, ओपन। ये हमें एक सबसेट गिवन है आर का। हमें क्या करना है, हमें बाउंड्री फाइंड करनी है ए कॉम्प्लीमेंट की। अब आपको लग रहा होगा कि पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसकी बाउंड्री निकालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम आप देखेंगे अगर आपके पास इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सेट ए हो और सेट अगर आपने क्या करना हो, उसका इसका ड्राइव सेट फाइंड करना हो, तो जो ए का ड्राइव सेट होता है और एक लोअर का ड्राइव सेट होता है, ये हमेशा सेम होता है। तो अगर आपके पास अगर आपको एक लोअर का ड्राइव सेट चाहिए तो आप ए का ड्राइव सेट ही फाइंड कर लेते हैं, वही इसका भी ड्राइव सेट होता है। इसी तरह बाउंड्री में भी एक रिलेशन है, वो क्या है कि जो सेट ए होता है और जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इन दोनों की बाउंड्री हमेशा सेम होती है, ठीक है। बाउंड्री ए और ए कॉम्प्लीमेंट की हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आपको बाउंड्री चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट की, तो बेसिकली आप ए की ही बाउंड्री फाइंड करेंगे, वही ए कॉम्प्लीमेंट की बाउंड्री होगी। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में जाके अपने काम को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ए की बाउंड्री फाइंड करेंगे, वही ए कॉम्प्लीमेंट की भी बाउंड्री होगी, ठीक है। अब बाउंड्री के लिए आपको पता है, बाउंड्री फाइंड करने के लिए आपके पास 3-4 मेथड हैं, जो आपको इजी लगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे बाउंड्री ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, जिसे हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। यूज किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी, वही यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। बाउंड्री फाइंड करना चाहते हैं ए की, फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, ठीक है। अब हमें ये दो चीजें चाहिए, एक क्लोजर चाहिए, एक इंटीरियर चाहिए। पहले इंटीरियर की बात करते हैं। तो अब देखिए जो हमें सबसेट गिवन है 3 7, ठीक है, ये हमें सबसेट गिवन है। इसका इंटीरियर क्या होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, इंटीरियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर बेसिकली हमारे पास होता है लार्जेस्ट ओपन सबसेट। अब इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स हैं वो तो इस टाइप के इंटरवल हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, ए टू इन्फिनिटी। जबकि जो सेट आपको दिया गया है, इसके जो एंड पॉइंट है ये तो फाइनाइट है, ठीक है। तो कोई भी ओपन सेट अगर आप यहाँ से देखते हैं तो वो तो इसका सबसेट ही नहीं है। तो फिर इंटीरियर में आपको लार्जेस्ट ओपन सबसेट कहाँ से मिलेगा, कोई भी ओपन सेट तो इसका सबसेट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है इस सेट का जो इंटीरियर होगा वो 5 होगा, क्योंकि कोई भी ओपन सेट इसका सबसेट है ही नहीं। तो हमें कोई ऐसा लार्जेस्ट नॉन एम्प्टी जो इसका लार्जेस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ए का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इंटीरियर फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर हमारे पास किसके इक्वल था, ए यूनियन ए डिराइव सेट के इक्वल था। अब ए का ड्राइव सेट चाहिए, ए का ड्राइव सेट चाहिए। सबसे पहले आप देखें ये हमारे पास रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये जो सेट ए है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे कर लें 3, ठीक है, और यहाँ हम ले लें 7, तो यहाँ 3 की साइड से क्लोज है और 7 की साइड से हमारे पास ओपन है। अब हमें देखना है कि जो सेट ऑफ ये जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप देखिए यहाँ इधर से कोई भी पॉइंट उठाएंगे, ठीक है, इधर से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे तो वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, आप देखिए ना, इसके जो ओपन सेट्स हैं उनकी वजह से बन जाएगा। इसमें जब भी आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे जो कि हम इस साइड से उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, हम -4 को ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चेक करेंगे कि -4 इस साइड का लिमिट पॉइंट है या नहीं, इस साइड से कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं। मैंने -4 कर लिया। अब देखना चाहते हैं -4 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो हमें ये देखना है कि -4 को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स हैं, उन ओपन सेट्स में से आप देखेंगे उस ओपन सेट की जब आप इस पॉइंट -4 को माइनस करने के बाद इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या वो नॉन एम्प्टी है। अगर तो नॉन एम्प्टी होगी तो ये सेट ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ओपन सेट अगर मैं यहाँ से पिक करूंगी जो इस पॉइंट को कंटेन करता हो, उसकी इंटरसेक्शन हमेशा इस सेट के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी आएगी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि ये तो 7 पे खत्म होगी बात इसकी तो, ठीक है, 7 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी। फॉर एग्जाम्पल -4 को कंटेन करने वाला यहाँ से अगर मैं ओपन इंटरवल देखूं तो आप इसे ले सकते हैं -5 से इन्फिनिटी, और भी बहुत सारे होंगे, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आप देखिए इस ओपन इंटरवल में ये आप देखें इस टाइप का इंटरवल है, ठीक है। तो ए कोई भी रियल नंबर हो सकता था, मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। माइनस ए से सॉरी ए टू इन्फिनिटी जाएगा तो आपके पास वो जो सेट बनेगा वो
वो इस टोपोलॉजी में ओपन होगा। तो ये देखें, ये हमने -5 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए ये जो सेट हमारे पास है ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ओपन सेट है। और आप देख सकते हैं कि इस ओपन सेट में -4 शामिल है। तो जब इस सेट के अंदर से आप इस -4 को माइनस कर भी दें, करने के बाद भी अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट ए के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास, यहाँ कहीं अगर मैं कह दूं कि -5 आ रहा था, तो -5 से लेके इंफिनिटी ये ओपन इंटरवल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये एक ओपन सेट है। इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं ए के, तो इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी आ जाएगी। तो ये जितना भी पोर्शन है, इधर से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, उसको कंटेन करने वाला जो भी ओपन सेट होगा, तो वो क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा होगा, तो ये जो पूरा सेट है ये उसके अंदर आ जाएगा। इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगी आपको। तो ये जितने भी पॉइंट इस साइड पे पड़े, सारे के सारे सेट के लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये इस तरफ वाले पॉइंट, इनका क्या बनेगा। सबसे पहले इन पॉइंट्स को ही देख लेते हैं। ये जो इस सेट ए के पॉइंट है, ठीक है, ये भी तो आर टोपोलॉजिकल स्पेस आर के ही पॉइंट है ना, इनको भी हमें देखना है। तो जब आप इन पॉइंट्स को देखेंगे, तो आप देखें थ्री को कंटेन करने वाला ओपन सेट आपके पास बेसिकली किस टाइप का होगा। थ्री से थोड़ा पीछे जाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप, ठीक है, आप सॉरी यहाँ पे 2 ले लें, 2 टू इंफिनिटी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने हर एक ओपन इंटरवल को हमें देखना होता है, वो आर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं पता कि इसे 4 में पीछे कौन सा जो है वो रियल नंबर होगा। लेकिन कोई भी रियल नंबर वाला कोई भी आप ऐसा ओपन सेट लेंगे इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो कि 3 को कंटेन करता होगा, तो फिर उस सेट के अंदर आपके पास, क्योंकि वो सेट उस रियल नंबर से, वो जो ओपन सेट होगा तो उस पॉइंट से स्टार्ट होके, उस रियल नंबर से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह इधर से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, इस सेट के सारे पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो हर पॉइंट यहाँ से भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 पे बात आ जाती है। जब आप 7 की बात करेंगे, ठीक है, तो 7 को कंटेन करने वाला ओपन सेट जो होगा, अब 7 को कंटेन करने वाला ओपन सेट हमें लेना है, तो बेसिकली हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा 7 से, तभी 7 उसमें उस ओपन सेट में आएगा। तो वो ओपन सेट जब आप लेंगे, तो उसमें क्योंकि आप यहाँ से थोड़ा पीछे हटेंगे और वो यहाँ से शुरू होकर इंफिनिटी तक जा रहा होगा, तो कोई भी ओपन सेट जो 7 को कंटेन करता होगा उसमें सेट के पॉइंट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि 7 से पीछे ए के पॉइंट्स पड़े हुए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी, तो 7 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अभी तक -इंफिनिटी से 7 तक जितने भी पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन चुके हैं। अब बात करते हैं 7 के बाद जो पॉइंट्स आएंगे उनका क्या होगा। अब आप देखें, जब 7 के बाद जो पॉइंट आएंगे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो उनको कंटेन करने वाले हमारे पास जो ओपन सेट है, अब 7 के बाद जो पॉइंट आएंगे उनको कंटेन करने वाला ओपन सेट आप ये ले सकते हैं 7 टू इंफिनिटी, क्योंकि 7 के बाद जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस ओपन उनके लिए आप ये ओपन सेट ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो ओपन सेट है, इस ओपन सेट में से अगर आप उन पॉइंट को माइनस कर दें, ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल, अब हमें नहीं पता किस पॉइंट को आप चेक करें, आप एक्स ले लें, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब अगर आप इस पॉइंट को माइनस करने के बाद उसकी इंटरसेक्शन लेते हैं इस सेट ए के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स है, उसकी इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ लेंगे इस सेट की, कोई भी पॉइंट आपके पास कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये सेट तो पीछे ही खत्म हो गया। ये तो 3 से 7 यहीं पे खत्म हो गया, 7 भी इसमें इंक्लूड नहीं था। जबकि ये जो ओपन सेट है ये तो 7 से आगे की कहानी है, तो ये पॉइंट्स तो इसमें आ ही नहीं रहे, तो इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी आ जाएगी। तो 7 के बाद जितने भी पॉइंट आएंगे कोई सेट के लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट पॉइंट का सेट आया बेसिकली इस सेट का, वो आया -इंफिनिटी से 7 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोजर क्या बनेगा बेसिकली, क्लोजर आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन, ए क्या है, ए को लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लोज इंटरवल 3 टू 7 यूनियन -इंफिनिटी से 7 क्लोज इंटरवल। अब आपको बताया कि जब आप इसकी यूनियन लेंगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा -इंफिनिटी से 7 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास ए का क्लोजर आ गया। अब ए का क्लोजर भी आ गया है, इंटीरियर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो फिर बाउंड्री क्या आ गई है कि ए क्लोजर आ गया -इंफिनिटी से 7 क्लोज इंटरवल, और ए का इंटीरियर हमने देखा था एम्प्टी आया था, तो आपके पास बाउंड्री भी क्या आ गई -इंफिनिटी से 7 क्लोज इंटरवल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सेट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब हमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी गिवन है और कुछ सबसेट्स हमें इसके दिए गए हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि ओपन नहीं है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। तो जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है इसके अंदर जो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो किस टाइप के होते हैं, आपके पास ए टू बी, ठीक है, और ए की साइड से क्लोज, लोअर साइड से क्लोज, अपर साइड से ओपन। और ये जो ए बी है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, ए लेस देन बी। इस टाइप के इंटरवल जो होते हैं जो कि लोअर साइड से क्लोज हो, अपर साइड से ओपन हो, वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके अलावा जो ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, वो भी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब देख लेते हैं ऑप्शन ए की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरवल इस टाइप का है, लोअर साइड से क्लोज है, अपर साइड से क्या है, ओपन है, तो ये एक ओपन सेट है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ओपन इंटरवल 2 से 3, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है उसमें ओपन इंटरवल भी ओपन सेट्स होते हैं, तो ये भी ओपन सेट है इस टोपोलॉजी में। अगर बात करें 2 से इन्फिनिटी, तो ये भी एक ओपन सेट है, ठीक है, इस टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये लोअर साइड से क्लोज है, अपर साइड से ओपन है, ठीक है, तो ये भी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इस टाइप के जो सेट्स होते हैं वो भी ओपन होते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमारे पास है लोअर साइड से ओपन, अपर साइड से क्या है, क्लोज, तो ये जो सेट है ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन नहीं होता, ठीक है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में सिर्फ इस टाइप के जो सेट्स होंगे वो ओपन होंगे, या फिर ओपन इंटरवल्स होंगे वो ओपन सेट्स होंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। अब ये इस टाइप का नहीं था इसलिए ओपन सेट नहीं है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 16, कंसीडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, देन द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, को-काउंटेबल टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सबसे पहले देखें आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी गिवन है, और यूजुअल टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि आर एन के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी वो कौन सी होगी। आपको पता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेटिव टोपोलॉजी होती है उसके जो ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास किस तरह से बनते हैं, कि जो हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस हमें गिवन होती है उसके ओपन सेट्स की आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, जिस सेट पे आप रिलेटिव टोपोलॉजी बनाना चाह रहे हैं उसके साथ, और जो इंटरसेक्शन लेने के बाद सेट्स आपको मिलते हैं वो इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। अब आप देखें जितने भी सेट्स होंगे इस टाइप के n-1/2, n+1/2, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर मैं इस टाइप को कोई भी इंटरवल लूंगी तो वो हमारे पास जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसमें ओपन सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल जो है वो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं, ये एक ओपन सेट है यूजुअल टोपोलॉजी में। आप देखेंगे अगर आप इस टाइप का कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं, कोई भी ओपन सेट लेते हैं, अगर आप इसकी इंटरसेक्शन ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो वो बेसिकली रिलेटिव टोपोलॉजी का एक ओपन सेट होगा, ठीक है। जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे एन के साथ तो आपके पास क्या मिलेगा आपको, जब भी आप एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जब भी आप इस तरह के किसी भी ओपन इंटरवल की इस टाइप के किसी भी ओपन सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो बेसिकली आपके पास जो भी एन यहाँ पे होगा वही आएगा सिंगलटन, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, आप देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की जगह पे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आप एन को यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो 1-1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2, और 1+1/2 का मतलब क्या होगा, 3/2। तो ये आपके पास ओपन इंटरवल आ गया 1/2 और 3/2। तो यहाँ अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे आप 1/2 कर लें, ठीक है, यहाँ पे 1 कर लें, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो ओपन इंटरवल है बेसिकली ये आपके पास क्या है, 1/2 से 3/2, ये ओपन इंटरवल है। इसके इंटरसेक्शन अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लेते हैं तो उसमें आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आएगा आपके पास, वो क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी आप कोई भी इस टाइप का इंटरवल लेंगे, ठीक है, या एन आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, उससे अगर आप 1/2 पीछे जाते हैं, 1/2 आगे जाते हैं, तो दरम्यान में सिर्फ वही एक नेचुरल नंबर बचता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो डेसिमल नहीं आता उसमें, ठीक है, विदाउट डेसिमल होते हैं वो। तो जब आप इस तरह का कोई भी एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे और उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास सिंगलटन सेट आएगा, और यहाँ पे वही नेचुरल नंबर आएगा जो आपने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप 1/2 की बात करें तो वो 0.5 है, और अगर आप 3/2 की बात करें तो वो 1.5 है। 0.5 और 1.5 के दरमियान सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आता है विच इज 1,
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सिंगलटन सेट एन आ जाएगा, यानी इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स होंगे उससे आपके पास सिंगलटन एन आता जाएगा, यानी जो नेचुरल नंबर यहाँ रखेंगे वही नेचुरल नंबर आपके पास यहाँ आ जाएगा सिंगलटन सेट की सूरत में। और ये जो सिंगलटन सेट हमारे पास आएगा, ये जो एन के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी उसमें क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, यानी कि हमारे पास जितने भी सिंगलटन सेट होंगे यहाँ पे एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। इस तरह के जितने भी हमारे पास सिंगलटन सेट्स आएंगे वो सारे के सारे एन के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी बन रही है उसके ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। और जब किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट्स ओपन हो जाते हैं, जो टोपोलॉजी हमारे पास बनती है वो हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट्स ओपन हो जाते हैं तो जो टोपोलॉजी आपके पास बनती है वो हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जब इनके ऊपर हम रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं तो सिंगलटन सेट ओपन हो जाते हैं। जब सिंगलटन सेट रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन है तो फिर जो टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी, ठीक है। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 17, कंसीडर लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर which of the following subset of I equals to closed interval 0 1 is open relative to I। यानी हमें क्या करना है, हमें R पे गिवन है लोअर लिमिट टोपोलॉजी, हमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी गिवन है और हमें एक सबसेट I गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 R का। हमें इस पे रिलेटिव टोपोलॉजी हमने इस पे रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई है। हमें देखना है कि इसमें कौन सा सबसेट ये जो हमें गिवन है I का ऐसा है जो इस पे जब रिलेटिव टोपोलॉजी बनती है I पे उसमें ओपन हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जब आप रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसके अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो उसके जो मेंबर होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ये जो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन होती है उसके ओपन सेट्स की हम इंटरसेक्शन लेते हैं उस सेट के साथ जिसपे आप रिलेटिव टोपोलॉजी बना रहे होते हैं, और इंटरसेक्शन के बाद जो सबसेट्स आपको मिलते हैं वो उस रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो सेट है क्या ये इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन है, तो हम ये देखेंगे क्या हमें यहाँ से कोई ओपन सेट ऐसा मिल जाता है जिसकी इंटरसेक्शन जब आप आई के साथ लेते हैं तो वही सेट बनता है। अगर हमें कोई यहाँ से ओपन सेट ऐसा मिल गया जिसकी जब आप आई के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये ओपन सेट तो ये सेट आपके पास आ जाए तो ये सेट इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लें दूसरी बात, यहाँ लोअर लिमिट टोपोलॉजी गिवन है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है इसके अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास लोअर साइड से क्लोज अपर साइड से ओपन इस टाइप के होते हैं, ए बी आर रियल नंबर्स, या फिर आपके पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास ए टू इन्फिनिटी कुछ इस टाइप के इंटरवल्स भी जो है वो इसमें हमेशा क्या होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है। इस टाइप के ओपन इंटरवल भी जो ओपन इंटरवल्स होंगे हमारे पास, यानी जो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन सेट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है आर के ऊपर वो कोर्सर होती है लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर से, ठीक है। इसलिए उसके जो ओपन सेट्स होते हैं जो कि ओपन इंटरवल्स होते हैं, हर किस्म के ओपन इंटरवल वो भी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन सेट्स की कि कौन से सेट जो है वो आर आई के ऊपर जब रिलेटिव टोपोलॉजी बनती है उस पर ओपन होंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें, हमें सेट गिवन है 1/2 लोअर साइड से ओपन अपर साइड से क्लोज। अब हमें देखना है क्या ये जो सेट है वो आई के ऊपर जब रिलेटिव टोपोलॉजी बनती है उसमें ओपन है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी में कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा जिसकी जब आप आई के साथ इंटरसेक्शन ले तो ये ओपन सेट आ जाए। अब हमें ऐसा ओपन सेट ढूंढना है, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा। वो कौन सा ओपन सेट ऐसा होगा, अब देखें कि आपने ये सेट बनाना है, आई हमारे पास इक्वल है क्लोज इंटरवल 0 to 1। अगर आप ये सेट बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ जो भी सेट आना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, लोअर साइड से ओपन होना चाहिए और यहाँ 1/2 होना चाहिए, तभी आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये लोअर साइड से ओपन होके 1/2 आएगा, ठीक है। अब अपर साइड से क्या करें कि हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ जाए 1 आ जाए, यानी कि ये आपके पास इंटरसेक्शन में ये क्या हो जाए क्लोज हो जाए। तो आप देख सकते हैं, और वो ओपन सेट होना चाहिए जो आप यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। तो अगर आप देखें कि यहाँ आप लिख दें 2 लिख दें 3 लिख दें कुछ भी लिख दें, चलिए अगर हम 2 लिख लेते हैं यहाँ से ओपन कर दें। अब आप देखें कि जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे आई के साथ आपके पास ये सेट बन रहा है बिल्कुल। आई हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, इंटरसेक्शन जब लेंगे इसके साथ 1/2 से 2, ये एक ओपन इंटरवल है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, तो ये हमने इस टोपोलॉजी का ओपन सेट लिखा। इस ओपन सेट की जब आप आई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सेट आपके पास बनेगा वो इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन होगा, यानी ये सेट आप देख रहे हैं इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये इस टोपोलॉजी में ओपन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं जब इंटरसेक्शन लेंगे आप यहाँ से तो क्योंकि यहाँ से आपके पास ये ओपन है तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा।
और यहाँ देखेंगे 2 तक जा रहा है, लेकिन हमें क्योंकि इंटरसेक्शन लेनी है, इंटरसेक्शन लेने की वजह से यहाँ पे आप 1 पे बात खत्म हो जाएगी। तो 1 क्योंकि इंक्लूड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 क्लोज हो जाएगा। तो आप देखें इस हमने इस सेट को इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनाया, तो ये जो सेट है ये रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन होगा। इसी तरह ऑप्शन बी में देखें 1/2, 2/3। अब ये जो हमें सेट गिवन है, इसे हमें देखना है कि ये जो सेट है क्या इसमें ओपन होगा रिलेटिव टोपोलॉजी में। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज कर लेंगे, और वो रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, ठीक है, ए इसका कोई ओपन सबसेट हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। अगर आपके पास एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए इसका कोई ओपन सबसेट है, फिर आप क्या करते हैं, वाई एक्स का कोई सबसेट लेके उस पर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं। तो फिर अगर ये जो ओपन सेट आपने लिया है, ठीक है, ये जो ओपन सेट एक्स का हमारे पास मौजूद है, अगर ये वाई में भी कंटेन करता है, तो फिर इसका मतलब ये जो ओपन सेट था हमारे पास एक्स में, ये इस रिलेटिव टोपोलॉजी में भी ओपन हो जाता है। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास ओपन सेट, ये जो सेट हमारे पास है 1/2 से 2/3 ओपन इंटरवल, ये जो सेट है ये इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन है, सॉरी इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में बिल्कुल ओपन है। हमने देखा है कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है उसमें ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होते हैं, तो ये सेट हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ओपन सेट है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि हम क्लोज इंटरवल 0, 1 इस पे रिलेटिव टोपोलॉजी बना रहे थे, तो ये जो ओपन सेट है हमारे पास आर का लोअर लिमिट टोपोलॉजी का, ये इस सेट के इसके अंदर कंटेन करता है। और जब ये इस सेट के अंदर कंटेन करता है जिसपे हम लोअर लिमिट जिसपे हम रिलेटिव टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो ये जो ओपन सेट है हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस का, कि इस रिलेटिव टोपोलॉजी में भी जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया, जिसकी वजह से ये जो सेट है ये भी हमारे पास इस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब सी की बात करते हैं। जब आप सी की बात करेंगे, अब यहाँ जो हमें सेट गिवन है वो है 0, 0, 2, 0 की साइड से ओपन है, 1/2 की साइड से क्लोज है। अब ये जो सेट है, अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव टोपोलॉजी में वही सेट ओपन होंगे जो आप आई के साथ इंटरसेक्शन लेके बनाएंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स की। तो आप देखें आई की इंटरसेक्शन लेनी है आपने। अब देखिए आई तो क्लोज इंटरवल 0, 1 है, और यहाँ आपको जो सेट बनाना है वो 0 की साइड से क्या है, ओपन। तो यहाँ आपको ऐसा सेट रखना पड़ेगा जो 0 की साइड से ओपन हो, ताकि इंटरसेक्शन में ये ओपन आ सके। ठीक है, अब ये हमने ओपन कर दिया। अब दूसरी बात है कि यहाँ आपके पास 1/2 की साइड से क्या है, क्लोज है। अब 1/2 तो इस इंटरवल के अंदर ही कहीं आ रहा है, तो अगर आपने 1/2 की साइड से क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देते हैं तो आपके पास ये सेट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ ये जो सेट आना चाहिए था, ये तो रिलेटिव ये जो सेट आना चाहिए था वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी का ओपन सेट होना चाहिए था। लेकिन ये जो सेट है तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट बनेगा ये ओपन नहीं होगा हमारे पास इस रिलेटिव टोपोलॉजी में, क्योंकि ये हमारी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने आई की इंटरसेक्शन सॉरी जो आपने आई की इंटरसेक्शन लेनी थी वो हमारे पास ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस थी इसके ओपन सेट्स के साथ लेनी थी। अब ये जो सेट है ये इसमें ओपन सेट ही नहीं है, तो फिर हमारे पास ये जो सेट बनेगा ये ओपन सेट नहीं होगा रिलेटिव टोपोलॉजी में। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए और बी को कंबाइन करके वो ऑप्शन डी होगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 18। लेट एक्स इक्वल टू ABCD with topology ta equals to phi singleton A singleton B AB X, the neighborhood of A is ABD, ACD, BCD, both A and B। हमें टोपोलॉजिकल स्पेस X गिवन है, ठीक है, X इक्वल है हमारे पास ABCD, और जो टोपोलॉजी है हमारे पास इसमें जो ओपन सेट्स हैं फाई है, सिंगलटन A है, सिंगलटन B, सिंगलटन AB, ठीक है, और X। अब हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉइंट ए गिवन है टोपोलॉजिकल स्पेस का, हमें इसकी नेबरहुड फाइंड करनी है। जब भी आप किसी भी पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग नेबरहुड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप क्या किया करें कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स देखा करें। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स देखेंगे, चले पहले उन्हें लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट है हमारे पास ए सिंगलटन ए बी और एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए बी, उसके बाद आपके पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उस पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स देख लिए। जब आप ओपन सेट्स लिख लेंगे उसके बाद इन ओपन सेट्स के जो सुपर सेट्स होंगे वो भी एक ही क्या होंगे, नेबरहुड्स होंगे। ठीक है, ये हम बेसिकली एक ही नेबरहुड सिस्टम लिख रहे हैं, पूरा का पूरा ये सारे के सारे सेट एक ही नेबरहुड है।
सबसे पहले ओपन सेट्स लिख लिए। अब इन ओपन सेट्स के सुपर सेट लिखिए आप। ए का सुपर सेट कौन कौन सा होगा, आप देख सकते हैं ए का सुपर सेट हमारे पास ए भी होगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद ए का सुपर सेट अगर आप सी के साथ बनाएं ये भी हो जाएगा। फिर आपके पास ए डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लिखें ए का हमने बी के साथ लिख लिया, सी के साथ, डी के साथ। इसके बाद आप लिखें ए बी सी हो सकता है, ए बी सी आपके पास ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास हो सकता है ए बी सी हो गया। उसके बाद ए सी डी होगा आपके पास, और भी आपके पास होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख लिए ए के मेरे ख्याल यही बनेंगे। अगर कोई रह गया होगा तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरा ओपन सेट कौन सा था जो ए को कंटेन करता था, वो ये था ए बी। इसके सुपर सेट देखें क्या क्या बनेंगे। इसके इसका एक सुपर सेट तो बनेगा ए बी सी जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास बनेगा ए बी डी। ए बी डी हमने लिखा पहले नहीं, तो ए बी डी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये ए का भी सुपर सेट हो गया, इसका भी सुपर सेट हो गया, तो एक ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, इसके यही बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए सारे के सारे। उसके बाद आपको पता है एक्स का ओपन सेट, एक्स का सुपर सेट तो टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स इटसेल्फ ही होगा, ठीक है, और तो कोई नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गए। अब आप देखें कि ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है इनमें से कौन कौन सा सेट ऐसा है जो एक ही नेबरहुड है, ठीक है। ये सारे के सारे सेट आपके पास जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे एक ही नेबरहुड बनाते हैं। ये भी एक ही नेबरहुड है, ये भी जितने भी हैं ये सारे के सारे हमने लिख लिए। सारे जो सेट्स हैं वो एक ही नेबरहुड है। अब ऑप्शन ए को देखें, ए बी डी, तो आप देख सकते हैं ए बी डी यहाँ पे मौजूद है, ये नेबरहुड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें ए सी डी, तो ए सी डी भी मौजूद है, ये भी ओपन सेट, ये भी नेबरहुड है। ऑप्शन सी में देखें बी सी डी, तो ये हमारे पास एक ही नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेबरहुड में ए का होना जरूरी है, तो यहाँ तो आपको ए ही नजर नहीं आ रहा, तो ये नेबरहुड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी देखें, बोथ ए एंड बी, तो ये हमारा बेटर ऑप्शन है क्योंकि ए भी नेबरहुड है ए की, और ऑप्शन बी में जो सेट गिवन है वो भी एक ही नेबरहुड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है।